नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 19 फरवरी को ग्राम रोजगार सेवकों के प्रकरण में जो भी कोर्ट का निर्णय आने वाला है या अग्रिम जो भी सुनवाई है उसको लेकर ग्राम रोजगार सेवक काफ़ी चिंतित हैं और ग्राम रोजगार सेवकों में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। दोस्तों ये जो प्रकरण है वो काफ़ी चिंताजनक तो है ही, संवेदनशील प्रकरण है, इसलिए ग्राम रोजगार सेवकों की चिंता जायज़ है। और वर्तमान में जो भी प्रांतीय नेतृत्व करता है उन लोगों द्वारा किसी भी प्रकार का अभी तक सोशल मीडिया के जरिए आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि जितना ग्राम रोजगार सेवकों में डर, उतना ज़्यादा कोर्ट के प्रकरण में या अन्य किसी भी आंदोलन या सम्मेलन के लिए उतना ही चंदा। तो दोस्तों कोई भी संगठन हो, सभी संगठन में सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मानता हूँ कि संगठन बिना पैसे के नहीं चलता है, लेकिन पैसा उतना जायज़ है जिससे संगठन भी चलता रहे और ग्राम रोजगार सेवकों को भी दिक्कत ना हो। कोर्ट का प्रकरण इतना भी गंभीर नहीं है जितना गंभीर बताया जा रहा है। वर्तमान में जो भी नेतृत्व करता है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुझे 100% यकीन है कि जल्द से जल्द इस मैटर से निपटारा प्रांतीय नेतृत्व पा लेगा। साथ ही दिन रात पैरवी भी चल रही है मानदेय बढ़ोतरी की, जो अप्रैल तक संभव हो पाएगा। दोस्तों नए वित्तीय वर्ष से आप मान के चलिए मानदेय बढ़ोतरी का शासनादेश जारी हो जाएगा। माननीय मंत्री जी ने मंच के माध्यम से ही आप लोगों से 3 महीने का टाइम मांगा था और इस टाइम में मैं भी चाहूँगा और आप सभी आम ग्राम रोजगार सेवकों से अपील भी करूंगा कि आप सभी लोग धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि अगर सरकार के जो माननीय मंत्री जी ने स्वयं वादा किया था आप लोगों के सम्मेलन के माध्यम से, आपने उनका सम्मान बढ़ाया, उन्होंने आपका सम्मान बढ़ाया। अगर ऐसी स्थिति में मानदेय बढ़ोतरी नहीं हो पाती है तो आप इस सरकार में के रवैये को तो जान ही रहे होंगे, फिर तरीका ही नहीं है। आप किसी भी तरीके से मानदेय बढ़ोतरी करवा ही नहीं सकते। आगामी 2022 में चुनाव आने वाले हैं। सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे किसी भी संविदा कर्मी को कोई भी दिक्कत हो, और सरकार को भी, अगर आप लोगों को दिक्कत हुई तो सरकार को भी अंदाज़ा है कि संविदा कर्मियों को छेड़ने का मतलब क्या है और हमारा कितना वोट बैलेंस चुटकी बजते ही हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों वर्तमान में जब देश पूरा भुखमरी के कगार पर आने वाला था, उस समय ग्राम रोजगार सेवकों ने दिन रात मेहनत करके ज़मीनी स्तर पर मनरेगा योजना के अंतर्गत, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार सृजन किया, सर्वाधिक मानव दिवस खर्चा किए और ज़मीनी स्तर पर मनरेगा मजदूरों को रोज़गार दिया। साथ ही एक नोडल अधिकारी के रूप में राशन वितरण में भी सहयोग किया, वो भी निःशुल्क, किसी ने भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया। साथ ही मिशन अंत्योदय समेत वोटिंग के टाइम वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं बहुत इतने सर्वे जो हैं ग्राम रोजगार सेवक ही करते हैं ज़मीनी स्तर पर, जिसमें सरकार का कोई भी पैसा खर्चा नहीं होता है। तो सरकार भी जानती है ज़मीनी स्तर पर कौन क्या है और किसका योगदान कितना है, और सरकार को अब इतने कम पैसे में इतने अनुभवी और इतने वेल एजुकेटेड बंदे मिलने वाले नहीं हैं। तो सरकार ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेगी, ना तो आपका नवीनीकरण होने वाला है, ना तो नई भर्तियां आने वाली हैं। भर्तियां सरकार कराएगी उसी शर्त पर जब पृथक बजट से मानदेय की व्यवस्था होगी। ये प्रकरण वर्तमान में जो प्रांतीय नेतृत्व है वो समझा चुका है। उनके जो सचिव हैं, जो सहायक हैं, जो IAS PCS रैंक के उनके सलाहकार हैं, उनको भी कि ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय की व्यवस्था क्या है, किस तरीके से मानदेय ग्राम रोजगार सेवकों को मिलता है। तो दोस्तों सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे वर्तमान में जो भी संविदा कर्मी हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी को भी किसी भी प्रकार का चंदा नहीं देना है। वर्तमान में बहुत सारी दुकानें खुलने लगी हैं, बहुत सारे ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं, सबका
सिर्फ और सिर्फ जरिया है चंदा वसूलना और ग्राम रोजगार सेवकों का मसीहा कहलाना, भीड़ इकट्ठा करना और स्वार्थ अपना निकालना। तो दोस्तों सभी को इन सभी से बचना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय ग्राम रोजगार सेवक। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो।